हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम करेंगे स्टार्ट टॉपिक 6.4 ऑफ चैप्टर 6 ट्रायंगल्स और हमारा आज का टॉपिक है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। लास्ट क्लासेस में हमने देखा था कि दो ट्रायंगल्स को हम सिमिलर कब बोलते हैं। तो दो केसेस होते हैं आपके। सपोज आपके ये दो ट्रायंगल्स हैं ए बी सी। एक सेकेंड, दिस इज ए बी सी और ये है आपका दूसरा ट्रायंगल डी ई एफ। तो आपको बताना है कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ सिमिलर कब होंगे। तो फर्स्ट तो देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब है कि अगर मैं बोल रही हूँ कि ए बी सी डी ई एफ के सिमिलर है तो आपके कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए एंगल ए एंगल डी के कॉरेस्पॉन्डिंग है, बी ई के और सी एफ के। तो आपका एंगल ए एंगल डी के इक्वल होना चाहिए, एंगल बी एंगल ई के इक्वल होना चाहिए और एंगल सी आपका एंगल एफ के इक्वल होना चाहिए। ये हो गया आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। और दूसरा आपका होना चाहिए कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम रेशो में हों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी ए बी बाई डी ई, ए बी बाई डी ई, आपकी बी सी बाई ई एफ, बी सी बाई ई एफ विच इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, ए सी बाई डी एफ। ये हो गए आपकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो और ये इक्वल होनी चाहिए तीनों की। सपोज किए है तो आपकी ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ और ए सी बाई डी एफ शुड बी इक्वल। ये आपकी दो कंडीशंस होती हैं दो ट्रायंगल्स के सिमिलर होने के लिए। ये सिमिलैरिटी का साइन है आपका, ठीक है। ये दोनों कंडीशंस अगर ट्रू नहीं है, अगर आपकी एक ही कंडीशन कोई ट्रू है तो हम कहते हैं कि वो आपके ट्रायंगल सिमिलर नहीं हो। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड डी ई एफ जो हम बात कर चुके हैं, आपका एंगल ए एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी एंगल ई के, एंगल सी एंगल एफ के। ये हो गए आपके एंगल वाली कंडीशन। और साइड्स की रेशियो दैट इज ए बी बाई डी ई, बी सी बाई ई एफ एंड सी ए बाई एफ डी शुड बी इक्वल। देन द टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। अगर ये दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही है तो ही आपके दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर होंगे। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका था ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ। तो आपका ए कोरिस्पॉन्ड्स टू एंगल डी, ठीक है, फर्स्ट एंगल फर्स्ट से, बी कोरिस्पॉन्ड्स टू ई एंड सी कोरिस्पॉन्ड्स टू एफ। तो फर्स्ट फर्स्ट से, सेकंड सेकंड से और थर्ड थर्ड से। ये आपको ध्यान रखना हमेशा, ठीक है। तो सिम्बॉलिकली हम उसको हमेशा ऐसे लिखेंगे कि ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। हम इसको दूसरी तरह से नहीं लिख सकते। हम ये नहीं लिख सकते कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी ई फॉर एग्जाम्पल, क्योंकि ए आपका एफ के इक्वल नहीं है, ए और एफ अलग अलग है। ए आपका डी के इक्वल है तो आपका आएगा डी ई एफ, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते थे अगर यहाँ आपको एफ डी ई करना है तो सी बी ए होगा, क्योंकि एफ कॉरेस्पॉन्ड्स टू सी, बी टू डी एंड ए टू बी। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है आप जब भी आप सिमिलैरिटी की बात कर रहे हो दो ट्रायंगल्स के बीच में, ठीक है। करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस फॉर देयर वर्टिसेस, जो हम अभी बात कर रहे थे, ये वही चीज़ है कि करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस होनी चाहिए। तो अगर मैं बोलूँ कि ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ, ठीक है, दिस इज नॉट इक्वल्स टू सेइंग ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एफ डी, ठीक है। ये दोनों चीज़ें अलग अलग हैं आपकी। लेकिन यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, बी फर्स्ट आ सकता है, बी सी ए अगर मैं लिख रही हूँ तो यहाँ पे आपका आएगा ई एफ डी, ठीक है। अगर यहाँ पे लिख रहे हो आप ए सी बी तो यहाँ पे आप लिखोगे डी एफ ई। यहाँ पे अगर आप लिख रहे हो सी बी ए तो ये होगा आपका एफ ई डी हमेशा। लेकिन कॉरेस्पॉन्डिंग वर्टिसेस आपके सेम ही रहेंगे, आपकी साइड्स का रेशो भी इससे चेंज नहीं होगा और ना ही वर्टिसेस का रेशो चेंज होगा। ये होता है आपका करेक्ट कॉरेस्पॉन्डेंस और ये आपको हमेशा ध्यान रखना। और ये आपकी सिमिलैरिटी का साइन है, जैसे आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का साइन आपने पढ़ा था पिछली क्लासेस में, ये था। ऐसे ही सिमिलैरिटी का साइन आपका सिर्फ ये साइन है, ठीक है। दिस इज सिमिलैरिटी वाला साइन, सिमिलर। अब आपकी एक एक्टिविटी है इसमें, एक्टिविटी 4 इसी टॉपिक में। ड्रॉ टू लाइन सेगमेंट्स बी सी एंड ई एफ ऑफ टू डिफरेंट लेंथ से 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। तो हमने दो लाइन सेगमेंट्स बनाई, एक आपकी बी सी और एक आपकी ई एफ। इसकी लेंथ 3 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर। देन एट पॉइंट बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, बी और सी पे कंस्ट्रक्ट एंगल पी बी सी एंड क्यू सी बी
ऑफ मेजर 60 डिग्री एंड 40 डिग्री। तो हमने एक एंगल बनाया पी बी सी और ये आपका 60 डिग्री है, क्यू सी बी आपका 40 डिग्री है और ये लाइंस आपकी इंटरसेक्ट कर रही है यहाँ ए पॉइंट। ठीक है, तो एक तरह से आपका ट्राइंगल बन गया है यहाँ पे ए बी सी। सिमिलरली आपको यहाँ बोला है कि यहाँ पे भी आपके ई और एफ पे दो एंगल बने, आर ई एफ और एस एफ ई, और आपको इनका मेजर दिया हुआ है और ये इंटरसेक्ट कर रही हैं दोनों आपकी रेस डी पॉइंट पे। तो यहाँ आपका ट्राइंगल बनेगा इसका डी ई एफ। ठीक है, तो हमारे पास दो फिगर्स हैं यहाँ पे, एक है ट्राइंगल ए बी सी और एक है ट्राइंगल डी ई एफ। अब हमें यहाँ ये पता है कि ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ है हमारे पास। हमें पता है एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई विच इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल एफ विच इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। बी आपका ई के इक्वल है और सी आपका एफ के इक्वल है। ठीक है, इन दोनों से हम ऐसे कह सकते हैं कि नहीं कि आपका तीसरा एंगल भी इक्वल होगा या ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होगी। सिर्फ हमें ये चीज़ गिवन है, हमें और कुछ भी गिवन नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हमें ये पता है बाकी बी सी और ई एफ का रेशो, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू 3/5। और आप इसको करोगे आपका आएगा 0.6 और रेशो में कोई यूनिट नहीं होती तो सिर्फ 0.6 ही होगा आपका ये। ठीक है, तो हमें रेशो पता है और हमें दो एंगल्स पता है। अब अगर आप देखो, आप इन्हें मेजर करो, तो अगर आप उनको मेजर करके इन साइड्स को अपनी बुक में, आपको फिगर गिवन है आपकी बुक में ये दोनों, और उनकी रेशो निकालोगे तो आप देखोगे कि ए पी बाय डी ई एंड आपका ए सी बाय डी एफ, ये दोनों ही आपके इक्वल है 0.6 के अप्रॉक्सीमेटली। मतलब आपका अप्रॉक्सीमेटली इतना इतना ही आएगा इनका रेशो, ए बी बाई डी ई और ए सी बाई डी एफ का। तो रेशो तो हमें सेम मिल गया। ये हमारी सेकंड कंडीशन जो थी सिमिलैरिटी की वो आपकी आ गई। फर्स्ट कंडीशन में हमारे दो एंगल्स का तो हमें पता चल गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है हमारे पास बचे ए और डी। ठीक है, आपको ये पता है कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अगर आप देखो तो इन दोनों का सम क्या आएगा, 60 + 40 = 100। तो आपका एंगल ए क्या आएगा यहाँ पे, 180 - 100, तो आपका आ गया 80 डिग्री। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका एंगल डी 80 डिग्री आएगा। इसका मतलब अगर आपके दो एंगल्स इक्वल है तो आपका थर्ड एंगल तो ट्राइंगल में इक्वल आना ही चाहिए। ठीक है, इफ two corresponding angles of two triangles are equal, then third should be equal। थर्ड एंगल शुड बी इक्वल। ठीक है, तीसरा एंगल इक्वल होना ही चाहिए। तो हमारे पास एक और कंडीशन आ गई यहाँ पे कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल है और ये दोनों है 80 डिग्री। तो आपकी फर्स्ट जो कंडीशन थी सिमिलैरिटी की, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल शुड बी इक्वल, वो भी आपकी सेम हो गई, सही हो गई। और दूसरी कंडीशन जो थी वो भी आपकी ठीक हो गई। तो इसका मतलब अगर हमें सिर्फ दो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी दिए हुए हो तो भी हम कह सकते हैं कि हमारे हो सकता है कि ट्रायंगल्स जो है सेम ही रेशो में हो, मतलब सॉरी सिमिलर होंगे, ना कि सेम रेशो में सिमिलर होंगे। ठीक है, इसके बेसिस पे ही आपकी एक थ्योरम है विच इज़ थ्योरम 6.3। ये क्या कहती है कि इफ इन टू ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपके इक्वल हैं, जैसे कि हमने पीछे देखा था ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, राइट। ए बी सी एंड डी ई एफ, आपका बी और ई इक्वल था, दोनों थे आपके 60 डिग्री, और आपका सी और एफ थे, सी और एफ इक्वल थे, ये थे आपके 40 डिग्री। तो हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल हैं इन टू ट्राइंगल्स, देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशो और प्रपोर्शन। ठीक है, अगर आपके एंगल्स इक्वल हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो सेम प्रपोर्शन या रेशो में ही होंगी, और इसीलिए आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। ठीक है, इस क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ए मीन्स एंगल एंगल एंगल। ठीक है, दिस इज ए क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी। ये है आपकी थ्योरम 6.3। दो थ्योरम्स हम पहले कर चुके पिछली क्लासेस में, अब हमें इसका प्रूफ करना है। ठीक है, बेसिकली वी हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ। ठीक है, अब इस थ्योरम में हमें ये प्रूफ करना है कि अगर हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो हमारी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो
सेम रेशो में होंगी। तो वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, सच दैट, एक सेकेंड, वी हैव टू ट्राइंगल्स, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF, सच दैट आपका एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल D है, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल E है, एंड एंगल C इज इक्वल्स टू एंगल F। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। तो आपका एंगल A एंगल D के इक्वल है, एंगल B आपका एंगल E के इक्वल है, और आपका एंगल C एंगल F के इक्वल है। ठीक है, ये हमने खुद से अज्यूम किया है। अब हमने क्या किया, हमने लिया DP इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, हमने मतलब एक साइड यहाँ पे एक पॉइंट लिया DP, हमने ऐसे लिया है कि वो AB के इक्वल है, और DQ हमने ऐसे लिया है कि वो AC के इक्वल है। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू DP और AC इज इक्वल्स टू DQ। ठीक है, टेक 2 points P and Q on DE and DF respectively, such that AB is equals to DP and AC is equals to DQ। ये हमने खुद से अज्यूम किया है, 2 पॉइंट लिए और हमने ज्वाइन कर दिया PQ को। ठीक है, एंड ज्वाइन PQ, ये हमने अज्यूम किया है। तो अब हमारे पास क्या है, वी हैव 2 ट्राइंगल्स। ठीक है, और दोनों ट्राइंगल्स में वी हैव 1 साइड 1 एंगल और ऐसे साइड इक्वल। ये आपका क्या आ रहा है, SAS। ठीक है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड। तो आपके ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF अगर हम ले इन दीज 2 ट्राइंगल्स, एक सेकेंड, आपका AB इज इक्वल्स टू, सॉरी DEF नहीं लेना हमें लेना है DPQ। AB आपका DP के इक्वल है, एंगल A आपका एंगल D के इक्वल है, और BC आपका, नो सॉरी AC, नॉट BC, AC आपका DQ के इक्वल है। इसका मतलब आपके ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DPQ। ये हमने लास्ट क्लासेस में देखा था, क्लास 9 में, कि कॉन्ग्रुएंसी के जो रूल्स होते हैं, कैसे, साइड एंगल साइड से। ठीक है, तो आपके ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एंगल B एंगल P के इक्वल है। ठीक है, आपके सारी जो साइड्स वगैरह इक्वल हो जाएंगी, मतलब BC आपका PQ के इक्वल हो गया इसके कंडीशन को देखते हुए, और आपका एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल हो गया। एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल P विच इज इक्वल्स टू एंगल E। ठीक है, ये था ही एंगल E के इक्वल, और ये P भी इसके इक्वल आ गया। एंड PQ इज पैरेलल टू EF। क्यों? क्योंकि आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। corresponding angles are equal। ये एंगल्स अगर आपके इक्वल हैं तो आपकी 2 लाइन्स ये पैरेलल है, ये लाइन इसको कट कर रही है, आपकी ऐसे 1-2 लाइन्स हैं ये इसको कट कर रही है, और आपके ये एंगल इक्वल आ रहे हैं, तो आपकी ये लाइन AB के पैरेलल है। ये भी हमने पढ़ा हुआ है पहले। ठीक है, तो उसी का यूज़ करते हुए हमने यहाँ पे ये कर दिया कि आपकी PQ जो है वो पैरेलल है EF। अब आपके पास ये 2 कंडीशंस आ गई, एक आपका ये सारे एंगल इक्वल आ गए, और ये आपकी ये 2 लाइंस पैरेलल आ गई। अब आप क्या बोल सकते हो यहाँ पे कि DP बाई PE इज इक्वल्स टू DQ बाई QF। ठीक है, DP बाई DE इज इक्वल्स टू DQ बाई QF। हमने थ्योरम्स जो देखी थी लास्ट, उसमें हमने एक देखा था थ्योरम आपका 6.1 था, कि अगर आपका एक ट्राइंगल है और उसमें आपने 2 साइड्स के बीच एक लाइन को ज्वाइन किया, तो आपकी ये लाइन जो है इसके पैरेलल है, और तो आपकी ये लाइन इस साइड्स को इक्वल रेशो में डिवाइड करती है। ठीक है, तो यूजिंग थ्योरम 6.1, इसका मतलब बाय थ्योरम 6.1 वी कैन से दैट
डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ठीक है, एंड ए बी बाय डी ए इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ, ए सी बाय डी एफ, ठीक है, क्योंकि आपका डी पी जो है ए बी के इक्वल है और डी क्यू जो है वो आपका ए सी के इक्वल है, ठीक है। और ये यहाँ नीचे डी ई और ई एफ कैसे आ गया, ये पूरी साइड जा गई। हमने, आपको याद होगा एग्जाम्पल 3 था शायद हमारा, उसमें हमने किया था कि अगर आपका डी, जैसे अगर यही ट्राइंगल है, थ्योरम हमने प्रूव करी थी, उसके बाद आपका हमने किया था कि अगर आपका डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि डी पी बाई डी ई जो कि पूरी साइड है आपकी, वो डी क्यू बाई डी एफ के इक्वल है, ठीक है। ये हम कैसे करा, दोनों साइड वन ऐड करके, ठीक है। तो आपने इसका रेसिप्रोकल लिया, दोनों साइड वन ऐड किया और फिर से रेसिप्रोकल कर दिया इसका, मतलब फिर से आपने इसको चेंज कर दिया। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, ये पॉइंट, मतलब आपने पिछली क्लास नहीं देखी है, आप पिछला क्लास देखिए, उसमें हमने ये चीज़ क्लियर की हुई है, तो इसके थ्रू ही आ रहा है, ठीक है। तो हमें थ्योरम 6.1 से तो मिल गया ये आपकी कंडीशन, और इसमें हमने चेंज करके, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को स्वैप करके ऐड 1 किया दोनों साइड, तो आपकी एक कंडीशन आएगी, और उसमें हमने डी पी और डी क्यू को चेंज कर दिया, ठीक है। एक सेकेंड इसको कर ही लेते हैं पूरा ताकि आपको समझ आ जाए अच्छे से। आपका है डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ, ठीक है। तो आप इसको वो करो स्वैप, तो आपका आ जाएगा डी पी ई बाई डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ बाई डी क्यू, दोनों साइड +1 किया, तो आपका यहाँ आएगा पी ई प्लस डी पी बाई डी पी इज इक्वल्स टू क्यू एफ प्लस डी क्यू बाई डी क्यू, ठीक है। डी ई, सॉरी, पी ई प्लस डी पी, आपका डी ई हो गया, ये हो गया आपका डी ई बाई डी पी इज इक्वल्स टू आपका डी क्यू प्लस क्यू एफ हो गया डी एफ बाई डी क्यू। इसको फिर से कर दो स्वैप, तो आपका आ गया डी पी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ, ठीक है। और इससे हम लिख सकते हैं ये, क्योंकि आपका डी पी ए बी के इक्वल है और डी क्यू आपका ए सी के इक्वल है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर हम इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। इसको हटा देके अब हमारा वी हैव दिस कंडीशन कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, मतलब आपकी करस्पॉन्डिंग साइड्स आर, ठीक है। तो वी हैव करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल और वी हैव करस्पॉन्डिंग एंगल्स दैट आर इक्वल, तो इसका मतलब आपका दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। कैसे, क्योंकि अगर आपकी ये कंडीशन हम लिया है तो हम कह सकते हैं कि सिमिलरली आपका ए बी बाई डी ई विच इज ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। इसमें बस आपको एक ऐसे साइड लेनी पड़ेगी, जैसे हमने पी क्यू लिया हम ऐसे लेंगे और आपकी दोनों चीज़ प्रूव हो जाएंगी, सिमिलर मेथड से होंगी। कुछ थोड़ा, मतलब अगर हमें पूरा लिखना पड़े दोबारा तो हमें ये सारी चीज़ दोबारा लिखनी पड़ेगी, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी सारी रेशोज इक्वल होंगी, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ। एक सेकेंड, बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, ठीक है, ए सी बाई डी एफ। और आपके एंगल्स तो ऑलरेडी थे इक्वल, ये हमने एज्यूम किया ही हुआ था, हमें यहाँ तक ही आना था। हमारी थ्योरम क्या कह रही थी कि अगर आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स भी सेम रेशो में होंगी, ठीक है। ये साइड भी आ गई सेम रेशो में, एंगल आपके थे ही इक्वल, इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई, ठीक है। और दिस इज एंगल 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 सिमिलरिटी, मतलब अगर आपको आगे कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जिसमें आपको दिया हुआ हो कि सारे आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो इक्वल है, तो आप डायरेक्टली कह सकते हो कि बाई ए ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ, ठीक है।
if any two angles of a triangle are respectively equal to the angles of another triangle, then by angle sum property of triangle the third angle should also be equal. ये क्या चीज़ है कि जो हम पहले बात कर रहे थे, जो हमने लास्ट देखे थे, एक सेकेंड, ये वाला एग्जाम्पल आपका दिस वन, इसी को अगर हम देखें आगे, ए बी सी एंड डी ई एफ, एक से बी ई एफ, ठीक है, ये था आपका 60 और ये था 40 डिग्री। सिमिलरली ये आपका 60 डिग्री था, ये आपका 40 डिग्री था। तो हमने कहा था कि क्योंकि आपके दो एंगल इक्वल है तो आपका ये एंगल इक्वल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। क्यों? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी विच स्टेट्स दैट सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ठीक है, अगर ये 180 है तो ये हो गया आपका 180 माइनस 100 और ये भी आपका हो गया था 180 माइनस 100। हमने निकाल लिए थे, दोनों एंगल आपके आ गए थे 80। तो ए सिमिलैरिटी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इफ़ टू एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू टू एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर। ठीक है, इसका मतलब अगर हमें सिर्फ ये भी दिया होता कि ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ दो ट्राइंगल है जिसमें एंगल बी एंगल ई के इक्वल है और एंगल सी एंगल एफ के इक्वल है, तो हम कह सकते थे कि ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय ए सिमिलैरिटी विच इज एंगल एंगल सिमिलैरिटी। ठीक है, दो एंगल इक्वल होने का मतलब ये नहीं है दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, लेकिन दो एंगल इक्वल होने का ये मतलब है कि आपके दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, क्योंकि आपका थर्ड एंगल जो है ऑटोमेटिकली इक्वल होगा आपका। मे बी ये सब बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है आपको। अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये क्लासेस हम दोबारा कर लेंगे, ये वाला टॉपिक किसी और मेथड से करने की कोशिश करेंगे, वरना आप इसको दोबारा वीडियो को देखने की कोशिश करिए एक बार, आपको समझ आएगा। स्पेशली जब हम आप क्वेश्चंस करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो पाएगी ये चीज़ें। ठीक है, तो अब हमारा है एक्टिविटी 5, जो कि है अभी हमने किया था कि अगर आपके सारे एंगल्स इक्वल हैं तो आपकी करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो इक्वल रेशो में होंगी। वो थ्योरम थी हमारी। ठीक है, उसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए, उसके रिगार्डिंग है ये आपकी एक्टिविटी। ठीक है, कि अगर आपकी साइड्स का रेशो सेम है तो आपके एंगल्स ऑटोमेटिकली सारे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, एंड सो ऑन आपके ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। तो इसमें भी हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ। बट लास्ट केस के बजाय जिसमें हमारे पास थे, जैसे आपके पास उसमें ऐसे दो ट्राइंगल्स बनाए थे हमने, ए बी सी और डी ई एफ, और आपकी ये एंगल्स इक्वल थे, है ना। 60 था, ये भी 60 था, ये आपका 40 था, ये आपका 40 था। तो हमने एंगल कंसिडर किए थे पिछली बार, अब की बार हम एंगल नहीं, अब की बार हम साइड्स कंसिडर कर रहे हैं। तो वी हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ, और हमें साइड्स दी हुई है कि कितने कितने सेंटीमीटर की साइड्स। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखो तो आपको रेशो निकालनी है सबसे पहले। तो वी हैव ए बी सी ट्राइंगल एंड ट्राइंगल डी ई एफ। तो आपका ए बी बाई डी ई क्या आ रहा है, 3/4.5। ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू 30/45। डेसिमल अगर आप हटा दो तो वी हैव 5 6 30, 5 9 45, आपका आ गया 3 2 6, 3 3 9। फिर हमारे पास है बी सी बाई ई एफ, इसको हम लिख सकते हैं 6/9। ठीक है, 6/9 सेंटीमीटर, और ये आपका फिर से आ गया 2/3। फिर हमारा लास्ट रेशो बचा ए सी बाई डी एफ, तो ये है आपका 8/12 विच इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 2/3। तो आपकी रेशो सेम आ गई, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। ठीक है, वी हैव द रेशो सेम विच इज़ इक्वल्स टू 2/3। अब आपको एंगल मेजर करने हैं। ठीक है, आप अपना प्रोटेक्टर लेके हर एक एंगल को मेजर करेंगे, और ऑन मेजरिंग एंगल्स, ऑन मेजरिंग, एक सेकेंड, एंगल्स वी फाइंड दैट क्या आपका एंगल ए एंगल डी के इक्वल आएगा, आपका एंगल बी एंगल ई के इक्वल आएगा, एंड एंगल सी आपका एंगल एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी थी। आप ऐसे सेम अलग अलग ट्राइंगल्स ले सकते हो जिसमें आपकी साइड्स की रेशो सेम हो। ऑलरेडी आप बनाओ ऐसे ट्राइंगल्स और आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके एंगल्स ऑटोमेटिकली सेम आ रहे हैं। ठीक है, जिन ट्राइंगल्स में आपकी साइड्स की रेशो सेम आएगी उसमें आपके एंगल्स ऑटोमेटिकली सेम आएंगे, और इसी बेसिस पे है आपकी थ्योरम 6.4 विच इज़ द रिवर्स ऑफ थ्योरम 6.3। 6.3 में क्या था कि अगर आपके दो ट्राइंगल्स हैं
और आपके एंगल सेम है तो आपकी साइड्स की रेशो सेम होगी। अब की बार आपके दो ट्राइंगल्स हैं और साइड्स की जो है रेशो सेम है तो आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होंगे एंड दिस इज साइड साइड्स या SSS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। लास्ट वाला क्या था? ए एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ठीक है, इसका प्रूफ करना है अब हमें, तो सिमिलर सा ही है इसका प्रूफ जैसा हमारा लास्ट वाला था। हमने दो ट्राइंगल्स लिए, ट्राइंगल ABC एंड DEF, और हमने दो पॉइंट्स लिए यहाँ पे P एंड Q दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो वी हैव ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF। ठीक है, सच दैट आपकी रेशो सेम है, AB बाई DE इज इक्वल्स टू BC बाई EF इज इक्वल्स टू DF, सॉरी ऊपर A ट्राइंगल यही वाला आएगा A वाला, तो वी हैव AC बाई DF। ठीक है, ये तीनों साइड्स जो है हमारी, इसके रेशो हमारी सेम है। अब हमने दो पॉइंट्स लिए हैं P एंड Q, कैसे कि आपका AB जो है वो DP के इक्वल है और AC जो है वो DQ के इक्वल है। तो हमने किया कि कट DP इज इक्वल्स टू AB एंड DQ इज इक्वल्स टू AC, देन जॉइन PQ। ठीक है, अब हम इसमें जो हमारी ऊपर वाली इक्वेशन है इसमें DP रखेंगे AB की जगह और DQ रखेंगे AC की जगह, तो हम ये दोनों लेंगे। आपका था AB बाई DE इज इक्वल्स टू AC बाई DF, दिस इज गिवन टू अस, या हमने बनाया ही ऐसे है। अब AB की जगह हमने DP रखा तो आपका आ गया DP बाई DE इज इक्वल्स टू DQ बाई DF। ठीक है, इसको आपको चेंज करना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो आपका आ जाएगा ये DE बाई DP इज इक्वल्स टू DF बाई DQ। ठीक है, अब दोनों साइड में से सब्ट्रैक्ट करना है 1, तो सब्ट्रैक्टिंग 1 from both sides। अब आपका क्या आएगा यहाँ पे? वी हैव DE माइनस DP बाय DP इज इक्वल्स टू DF माइनस DQ बाय DQ। ठीक है, आप दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट करोगे और LCM लोगे, एक सेकेंड, D बाई DP माइनस 1 इज इक्वल्स टू DF बाई DQ माइनस 1। हमने दोनों साइड 1 से सब्ट्रैक्ट किया, LCM लिया, आपका ये आ गया। अगर आप पूरे DE में से DP सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास क्या बचा? PE, तो वी हैव PE बाई DP इज इक्वल्स टू QF बाई DQ। ठीक है, अब इसको फिर से रिवर्स कर देंगे, हमारे पास आएगा DP बाई PE इज इक्वल्स टू DQ बाई QF, DP बाई PE इज इक्वल्स टू DQ बाई QF। अब आपको याद हो थ्योरम आपकी 6.2। ठीक है, एक सेकेंड, यूजिंग थ्योरम 6.2 आप पढ़ सकते हो वहाँ पे। इस आपकी थ्योरम थी कि इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इन सेम रेशो, आपका DP बाई P इज इक्वल्स टू DQ बाई QF है, तो सेम रेशो में डिवाइड कर रही है ये लाइन इसको, तो द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। हम कह सकते हैं कि यूजिंग थ्योरम 6.2 आपका PQ इज पैरेलल टू EF। ठीक है, ये आपका पैरेलल आ गया। अब ये लाइन आपकी पैरेलल है, इसका मतलब आपका एंगल P एंगल E के इक्वल हो, इसका मतलब आपका एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल F। ये कैसे आया आपका? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, आपका एंगल P एंगल E के इक्वल आ गया और आपका एंगल Q आ गया एंगल F के इक्वल। अब आपको क्या करना है, हम दो ट्राइंगल लेंगे, एंगल DPQ एंड एंगल DEF। ठीक है, ट्राइंगल DPQ एंड ट्राइंगल DEF। आपकी ये साइड सॉरी आपने ये दोनों ट्राइंगल लिए DPQ एंड
DEF आपका एंगल P एंगल E के इक्वल है एंड एंगल Q एंगल F के इक्वल है। हमें ये चीज़ दोबारा लिखने की ज़रूरत थी ही नहीं। आपकी इन दोनों चीज़ों से हम क्या कह सकते हैं कि आपका ट्राइंगल DEF इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ। ठीक है, कैसे? एंगल एंगल सिमिलैरिटी से, जो हमने अभी पीछे ही देखी थी। ठीक है, तो इससे आपकी रेशो आएगी अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की, विच विल बी DP बाय DE इज इक्वल्स टू DQ बाय DF विच इज इक्वल्स टू PQ बाय EF। ठीक है, इन दोनों का यूज करते हुए सिमिलैरिटी का हमारे पास ये रेशो आ गया। ठीक है, ऑल्सो हमें ये पता है कि ऑल्सो आपका AB बाय DE इज इक्वल्स टू BC बाय EF इक्वल्स टू CA बाय FD। ठीक है, ये हमें गिवन है। और आपका AB इज इक्वल्स टू DP एंड CA इज इक्वल्स टू QD, ये कैसे था? बाय कंस्ट्रक्शन से, मतलब हमने बनाया था AP DP के इक्वल और AC DQ के इक्वल। ठीक है, और ये हमें गिवन था, ये हमें गिवन था। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? आपकी ये दोनों इक्वेशंस और इस इक्वेशन का यूज करते हुए आपका आएगा DP बाय DE इज इक्वल्स टू BC बाय EF इज इक्वल्स टू DQ बाय FD। ठीक है, हमने बस क्या किया, AB की जगह हमने DP रख दिया और AC की जगह पे या CA की जगह पे हमने QD रख दिया। ठीक है, इसको ये वाली इक्वेशन मान लो आप 2। ठीक है, और ये मान लो आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कह सकते हैं कि BC बाय EF इज इक्वल्स टू PQ बाय EF। ठीक है, PQ बाय EF इसमें है, एक सेकेंड में ये लिख ही देती हूँ यहाँ दोबारा आपकी उसके लिए। आपका था DP बाय DE इज इक्वल्स टू DQ बाय DF विच इज इक्वल्स टू PQ बाय EF। ठीक है, DP बाय DE और आपका DQ बाय DF। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हैं आपकी, मतलब आपका ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम देखें, ये आपकी इक्वेशन 1 है तो ये आपका सेम आ गया। अब फिर से लेंगे हम ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DPQ। ABC और DPQ लेंगे हम। ठीक है, और हमारे पास क्या आएगा, AB इज इक्वल्स टू DP है ही, ये आपका कैसे है? बाय कंस्ट्रक्शन, हमने बनाया था ऐसा। सिमिलरली आपका AC जो है वो DQ के इक्वल है, ये भी बाय कंस्ट्रक्शन है। और आपका BC जो है वो PQ के इक्वल है, कैसे? यहाँ से नीचे आपका अगर ये सेम है तो आपका BC इज इक्वल्स टू PQ आ गया। ठीक है, ये अभी हमने प्रूव किया है। तो इसका मतलब आपका ट्राइंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल दिस इज DPQ बाय साइड। ठीक है, एक सेकेंड, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी। अब आपका SSS कॉन्ग्रुएंसी से ही आ गया आपका दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका एंगल B जो है वो एंगल P के इक्वल है, एंगल C एंगल Q के इक्वल है और एंगल A जो है आपका एंगल B के इक्वल। बट वी ऑलरेडी नो दैट एंगल P जो है एंगल E के इक्वल है एंड एंगल Q जो है वो एंगल F के इक्वल है। ठीक है, हमने अभी प्रूव किया था कि ये दोनों लाइन पैरेलल्स हैं तो ये एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं ये। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ इन सबको देख के कि आपका एंगल A तो है ही एंगल D के इक्वल, एंगल B आपका एंगल E के इक्वल है और एंगल C आपका एंगल F के, ये आपके सारे एंगल्स इक्वल आ गए। ठीक है, और आपके सारे एंगल्स इक्वल हैं, इसीलिए आपका ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर है ट्राइंगल DEF के बाय एंगल सिमिलैरिटी। Hence, look means look। थोड़ा सा ट्रिकी है ये, आपकी बुक में बहुत कुछ स्किप भी किया हुआ है थ्योरम के मामले में,
तो फर्स्ट हमने क्या किया, एक बार अगर हम फिर से रिवाइज करें तो हमें अगर दिया हुआ है कि दो साइड्स जो मतलब दो ट्राइंगल्स में साइड प्रोपोर्शनल है, आपको ये प्रूव करना है कि एंगल भी सिमिलर होंगे और ट्राइंगल सिमिलर होगा। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल लिए, ट्राइंगल ए बी सी और डी ई एफ, सच दैट रेशो इज सेम। ठीक है, ये हमें गिवन था और हमने क्या किया, इस ट्राइंगल में जो बड़े वाला है छोटे वाले के हिसाब से लाइंस कट कर ली। तो ए बी के इक्वल हमने यहाँ कट कर लिया पी पॉइंट पे, ए सी के इक्वल हमने यहाँ कट कर लिया डी क्यू पॉइंट और हमने पी क्यू को ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास क्या आया कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ, ये हमें गिवन था। ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ हमें गिवन था। ठीक है, और ए बी हमारा डी पी के इक्वल है, ए सी हमारा डी क्यू के इक्वल है, हमने उनको वैल्यू पुट कर दी। वैल्यू पुट करने के बाद आप इसको इस चीज़ से हमें यहाँ आना था, इसके लिए हमने क्या किया, इसको रिवर्स करके सब्ट्रैक्ट 1 किया फ्रॉम बोथ साइड। ऐसे क्वेश्चंस कुछ हमने किए हुए हैं जिसमें हम रिवर्स करके ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम बोथ साइड। ठीक है, तो हमने ये किया और हम फाइनली इस कंडीशन पे पहुंचे वेयर डी पी बाई पी ई इज इक्वल टू डी क्यू बाई क्यू एफ। ये हमने क्यों किया, क्योंकि हम इस लाइन को इस लाइन के पैरेलल दिखाना चाहते थे। ठीक है, और ये पैरेलल हम तभी दिखा सकते थे जब इनकी रेशो हम सेम कर दें। तो हमने रेशो सेम कर दी, तो यूजिंग थ्योरम 6.2 ये आपकी लाइंस पैरेलल हो गई। लाइंस पैरेलल होते ही आपके एंगल इक्वल हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के उससे। अगर आपके ये ट्राइंगल लें डी पी क्यू और डी ई एफ, आपके दो एंगल इक्वल हैं तो आपका ट्राइंगल सिमिलर है, एंगल सिमिलैरिटी से। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो आपकी रेशो सेम आएगी और हमारी रेशो हमने लिख दी इसकी। ठीक है, दिस इज द रेशो। उसके बाद हमने फिर से हमारी जो कंडीशन हमें गिवन थी वो लिखी, तो आपकी तो आपकी इस वाली गिवन वाली स्टेटमेंट में हमने ए बी और ए सी की वैल्यू चेंज कर दी डी पी और क्यू डी से। तो आपके पास एक और इक्वेशन आ गई, इन दोनों को आप कंपेयर करोगे तो आपका आएगा बी सी बाई ई एफ इज इक्वल्स टू पी क्यू बाई ई एफ, और इससे हमें मिल गया बी सी इज इक्वल्स टू पी क्यू। अब हमारा ट्राइंगल ए बी सी और डी पी क्यू की सारी साइड्स इक्वल आ गई, तो हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए। और अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल इक्वल हैं, और दो एंगल ये हमने इक्वल प्रूफ किए ही थे, एंगल पी एंगल ई के, एंगल क्यू एंगल एफ के। तो आपके सारे एंगल्स फाइनली एंगल इक्वल आ गए। ये टी है, दिस इज टी। ठीक है, और यही हमें प्रूव करना था कि अगर आपकी साइड्स की रेशो है सेम तो आपके एंगल्स जो है वो सारे इक्वल आएंगे, एंड वी हैव प्रूव्ड दैट। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा कि अगर ईदर ऑफ द कंडीशंस जो कि आपके की एंगल्स इक्वल होने चाहिए और कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है किसी भी पॉलिनोमियल को सिमिलर दिखाने के लिए। ठीक है, लेकिन थ्योरम 6.3 और 6.4 के बेसिस पे हम ये कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो सकते हैं अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है। तो ये पॉलीगन्स का केस था। ठीक है, पॉलीगन में आपकी दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, ऐसा नहीं है कि एक देख ली और दूसरी छोड़ दी। लेकिन हम ट्राइंगल्स के केसेस में हम कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रूव कर चुके कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, मतलब आपका दो ट्राइंगल है, अगर ए बी सी और डी ई एफ, तो अगर आपका दो एंगल इक्वल हैं विच इज एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई एंड एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, तो एंगल से ये सिमिलर होगा। अगर ऑल एंगल्स आर इक्वल तो ये एंगल से सिमिलर होंगे ट्राइंगल। और अगर आपकी सारी साइड्स जो है वो सेम प्रपोर्शन में है तो भी आपके ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपका हो जाता है अब इस पॉइंट फॉरवर्ड से ईदर ऑफ द कंडीशंस शुड बी ट्रू। ओके, एक्टिविटी 6 है हमारी। अब एक्टिविटी 6 में क्या बोला आपको कि दो ट्राइंगल्स दिए हैं आपको। ठीक है, अब हम क्या कर चुके हैं, वी हैव प्रूव्ड एस 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 एंड ए कॉन्ग्रुएंसी। अब की बार हम क्या प्रूव करेंगे, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी नहीं, बेसिकली सिमिलैरिटी। ठीक है, कि आपके दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे अगर साइड वाला आपका बन रहा है, कोई मतलब थीम बन रही है या कोई ऐसा आप देख पा रहे हो पैटर्न की साइड्स की रेशो दो की सेम है और एक एंगल उनके बीच का सेम है। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल्स बनाए ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट ए बी इज इक्वल्स टू 2, डी ई इज इक्वल्स टू 3, ए सी इज इक्वल्स टू 4, डी ई एफ इज इक्वल्स टू 6, और दोनों एंगल आपको दिए हुए हैं इक्वल और वो है 50 डिग्री। ठीक है, अब आप यहाँ से देख के ही बता सकते हो कि ए बी बाय डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाय डी एफ आएगा आपका, और ये आपका आएगा 2/3। 4/6 आप करोगे तो भी आपका 2/3 आएगा,
और 2/3 तो है ही, तो आपकी रेशो इक्वल हो गई इसकी। एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल टी इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। एक एंगल आपका इक्वल है और आपकी कॉरस्पॉन्डिंग दो साइड्स की रेशो सेम, उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। साइड एंगल साइड का यही मीनिंग है, उनके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आपको मेजर करना है, बेसिकली आप मेजर करो एंगल बी और सी को, एंगल ई और एफ को, तो आपको आएगा, वी विल नोटिस दिस कि एंगल बी जो आपका है एंगल ई के इक्वल आएगा एंड एंगल सी आपका एंगल एफ के इक्वल आएगा। ठीक है, सिमिलरली आपकी बी सी बाई ई एफ की रेशो भी 2/3 आएगी। ये दोनों कंडीशंस आपको खुद से करना है नोटिस। ठीक है, आप मेजर करो, आपका आएगा ये वाली चीज़, और इसी चीज़ पे बेस्ड है हमारी थ्योरम। बेसिकली इसमें क्या हो गया कि अगर आपका एस की कंडीशन बन रही है कि दो साइड्स की रेशो सेम है और उसके बीच का करस्पॉन्डिंग एंगल जो है आपका इक्वल है, तो आपके दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ठीक है, इसी पे है आपकी थ्योरम 6.5 विच स्टेट्स दैट if one angle of a triangle is equal to one angle of another triangle, the side including these angles are proportional। ठीक है, उस एंगल को जो साइड इंक्लूड कर रही है, ये साइड्स ये प्रोपोर्शनल है और ये एंगल आपके इक्वल हैं, तो दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर होंगे, और ये होता है आपका सैस या फिर साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर टू ट्राइंगल्स। ठीक है, वी हैव दीज टू ट्राइंगल्स अगेन। आपको फिर से ए बी सी लिया आपने और डी ई एच, तो हम बेसिक अपना जो अभी तक करते आ रहे थे हम वैसे ही करेंगे। हमने क्या लिया है, वी हैव टू ट्राइंगल्स, एक सेकेंड, वी हैव टू ट्राइंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ सच दैट आपका ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। हमने इनकी रेशो सेम ली है, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ एंड एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। ये हमारी थ्योरम में हमने अपने आप से अज्यूम करके चल रहे हैं कि अगर ये चीज़ ट्रू है तो आपके सारे जो ट्राइंगल है सिमिलर होंगे, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कट करेंगे हम डी पी इज इक्वल्स टू ए बी एंड डी क्यू इज इक्वल्स टू ए सी, देन जॉइन पी। आपने ए बी के इक्वल यहाँ कट कर दिया, ए सी के इक्वल यहाँ कट कर दिया, आपका पॉइंट पी और क्यू आ गए, पी क्यू को हमने ज्वाइन कर दिया। अब हमारे पास आ गया कि ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ था, ए बी बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए सी बाई डी एफ। इसको आप वैल्यूज को चेंज कर दो, यहाँ पे ए बी की जगह हमने कर दिया डी पी बाई डी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई डी एफ। ठीक है, नाउ यू हैव टू रिवर्स इट एंड सब्ट्रैक्ट वन। तो हमने क्या किया, डी ई बाई डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ बाई डी क्यू और -1 कर दिया दोनों साइड से। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा डी ई माइनस डी पी, आपका आ गया पी बाई डी पी इज इक्वल्स टू डी एफ माइनस डी क्यू, आपका आएगा क्यू एफ बाई डी क्यू। ठीक है, इसका मतलब आपका आ गया डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ, डी पी बाई पी ई इज इक्वल्स टू डी क्यू बाई क्यू एफ। देन अगेन यूजिंग theorem 6.2 we can say that PQ is parallel to EF। ठीक है, अभी हमने पीछे जो यूज़ किया था उसी बेसिस पे हम कह सकते हैं थ्योरम 6.2 को यूज़ करके कि आपका PQ आएगा EF के इक्वल, सॉरी पैरेलल। ठीक है, PQ आपका EF के पैरेलल आ गया, इसका मतलब आपका एंगल P एंगल E के इक्वल है एंड एंगल Q आपका एंगल F के इक्वल है। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, वी हैव, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, हम प्रूव कर सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई क्यू। सेम स्टेप्स होंगे आपके, सब कुछ सेम रहेगा। एक सेकेंड, आपको यहाँ तक आना है।
ठीक है, ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू बी पी क्यू। अभी हम कहाँ हैं, अभी हम यहाँ हैं। आपका ये सारा मेथड जो है वो सेम रहेगा, आपको यहाँ पहुँचना है। आपने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। आप पिछले क्वेश्चन में फिर से देख सकते हैं कैसे किया हमने। हमारे ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। तो एक सेकेंड, दिस इज डी पी क्यू। अगर हमारे ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए तो हम कह सकते हैं कि आपका एंगल ए जो है एंगल डी के इक्वल है, एंगल बी एंगल पी के इक्वल है, एंड एंगल सी एंगल क्यू के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सारे एंगल्स इनके इक्वल आएंगे। और हमें ये पता है कि आपका एंगल पी एंगल ए के इक्वल है और एंगल क्यू आपका एंगल एफ के इक्वल है, ठीक है। तो ए डी के इक्वल हो गया, बी ई के इक्वल हो गया और सी एफ के इक्वल हो गया। तो आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ बाय एंगल 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 ऑफ सिमिलैरिटी। ए सिमिलैरिटी, वी हैव ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ एंड हेंस प्रूव्ड, यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो बेसिकली आपका दोनों थ्योरम्स का बहुत ही सेम है, पूरा ही आपका एक्सप्लेनेशन, कोई खास डिफरेंस नहीं है इसमें। बट हमने इन दो थ्योरम्स में ये प्रूव कर दिया कि बेसिकली आपको दो तीन चीज़ें मिल गई, एक एंगल 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 सिमिलैरिटी, एंगल एंगल सिमिलैरिटी, साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी, ठीक है। तो अगर आपको क्वेश्चंस में अब बोला जाएगा कुछ भी करने के लिए सिमिलर, तो आप डायरेक्ट इसी का यूज़ कर सकते हो, SAS या डबल ए विच इज़ एंगल एंगल, या एक और आपका जो था साइड साइड साइड। तो वी हैव दीज 4 प्रॉपर्टीज़ जो हम अब एग्जांपल्स में यूज़ करेंगे आगे एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए। एग्जाम्पल 4 है हमारा चैप्टर 6 का ये। इसमें आपको कह रहे हैं कि फिगर 6.29 जो ये है, पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस। आपकी ये लाइन जो है इस लाइन के पैरेलल हो, तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल पी ओ क्यू इज़ सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है, जो हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से अकर हो रहे हैं आपके। तो सिमिलैरिटी क्या है आपकी, पी आपका एस से ऐसे आना चाहिए और क्यू आपका आना चाहिए आर से, ठीक है। हमें इस तरह से ही इसे प्रूव करना है, पी ओ क्यू एंड एस ओ आर। अब हमें ये पता है कि हमारा पी क्यू इज़ पैरेलल टू आर एस, ठीक है, दिस इज गिवन टू अस। तो अगर आपकी ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, बेसिकली आपके पास ऐसी सिचुएशन में तो आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ठीक है। दिस इज एंगल पी और ये आपका एंगल एस, क्यों, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। एक लाइन के ऑपोजिट साइड जो एंगल्स होते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स होते हैं, ठीक है। एंगल पी इम्प्लाइज एंगल पी इज इक्वल टू एंगल एस, ऑल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। एंड और आपकी एक और लाइन जा रही है ऐसे, इसमें आपका ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, अगेन ऑल्टरनेट एंगल्स। एंड सिमिलरली एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। आपकी ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल आ गया, क्योंकि आपको दोनों लाइंस पैरेलल दी हुई है यहाँ पे। तो वी हैव एंगल P इज इक्वल्स टू एंगल S एंड एंगल R इज इक्वल्स टू एंगल Q। अब आपको ये पता है कि आपका एंगल P O Q इज इक्वल्स टू एंगल S O R, opposite angles, vertically opposite angles, basically vertically opposite angles, ठीक है। तीनों एंगल्स जो थे ट्राइंगल के बेस सेम आ गए। इसका मतलब आपका ट्राइंगल पी ओ क्यू इज सिमिलर टू ट्राइंगल एस ओ आर बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, ठीक है। आपका पी एस के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल्स क्यू आर के इक्वल है, ऑल्टरनेट एंगल अगेन, एंड एंगल ओ ये वाले एंगल ओ के इक्वल है बिकॉज ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। इसका मतलब आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर है, एंगल 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 सिमिलैरिटी।
सिमिलरली क्वेश्चन 5 में आपको ये फिगर दी हुई है और आपको एंगल P निकालना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके पास जो जो चीज़ें गिवन है हम उसका यूज़ करेंगे। आपको साइड्स दी हुई है तीन, दोनों ट्राइंगल्स की कंप्लीट, ठीक है। अब आप देखो, अगर रूट को हम पहले देखें तो हम अगर देखें कि ए सी बाय आर पी, ए सी बाय आर पी आपका क्या आएगा 6√3/3√3, ये आपका आ गया 2:1 की रेशो, ठीक है। ये भी आपका 2:1 बनेगा रेशो। पी क्यू बाय बी सी इज इक्वल्स टू 12/6, ये आपका फिर से 2:1 बन गया। और तीसरी साइड बची आपकी ए बी, और यहाँ आपका आएगा आर, ए बी बाय आर क्यू आपका आ गया 7.6/3.8 विच इज़ अगेन 2:1। तो आपकी साइड्स की रेशो सेम आ गई, तो आपका एस 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 से तीनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए। लेकिन सिमिलर कैसे हुए, आपका ए सी बी आर पी क्यू के सिमिलर होगा, ठीक है। ट्राइंगल ए सी बी आर पी क्यू के सिमिलर होगा। या आप अगर डायरेक्ट ले रहे हो ए बी सी, तो ए बी की रेशो किसके इक्वल है यहाँ पे, आर क्यू के, ठीक है। ए बी की रेशो यहाँ पे आर क्यू के इक्वल है, तो हम यहाँ करेंगे आर क्यू और फिर जो बचा वो लिख दो आप। आर क्यू के बाद क्या बचा, ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर, ठीक है। इसको थोड़ा फेयर से कर लेते हैं। पर आपको ये पता चल गया कि दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं तो आपके एंगल्स जो है सारे इक्वल होंगे। आपको निकालना था एंगल पी। हमने क्या बोला था कि ए बी सी इज सिमिलर टू आर पी क्यू, ठीक है। तो सॉरी आर क्यू पी तो आपका सी के इक्वल होगा पी। सी क्या आएगा 80 + 60 100 माइनस 80 माइनस 60, ठीक है। सॉरी 180 माइनस दिस, तो आपका आएगा 40 डिग्री। ये आपका आ गया 40 डिग्री, सॉरी ये नहीं, ठीक है। अब देखते हैं रिटर्न में इसको कैसे करना है। ये हमारे दोनों ट्राइंगल थे। वी हैव ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर। अभी हम नॉर्मल लिखते हैं इसको, और हम देख के ही बता सकते हैं। जब भी आपको रूट वाली चीज़ दी हुई हो ट्राई करो करना हमेशा उनको एक साथ कट करने का, ठीक है। तो वी हैव ए सी बाय पी आर, आपका आएगा 3√3/6√3 विच इज़ 1/2, ठीक है। और 1/2 रेशो आएगी आपकी बी सी बाय पी क्यू से विच इज़ 6/10 अगेन 1/2, एंड ए बी बाय आर क्यू इज इक्वल्स टू 3.8/7.6 विच इज़ अगेन 1/2। इसका मतलब आपका ए सी बाय पी आर इज इक्वल्स टू बी सी बाय पी क्यू इज इक्वल्स टू ए बी बाय आर क्यू, ठीक है। ये आपका आ गया 1/2। आपको पता है कि अगर ये चीज़ गिवन हो, आपकी तीनों जो साइड्स हैं उनकी रेशो सेम है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल आर क्यू पी बाय एस 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 सिमिलैरिटी, ठीक है। एस 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 सिमिलैरिटी से आपके ये दोनों ट्राइंगल जो है वो सिमिलर आ गई। अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो आपका एंगल ए जो है वो एंगल आर के इक्वल है, एंगल बी आपका एंगल क्यू के इक्वल है, और एंगल सी आपका एंगल पी के इक्वल है। तो ये हो गया आपका एंगल आर 80 डिग्री, एंगल क्यू हो गया आपका 60 डिग्री। पी हमें निकालना है, तो एंगल पी आएगा आपका 180 माइनस 80 प्लस दिस आपका आ गया 140 डिग्री। ये आपका आ गया एंगल पी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री। यही आपको फाइंड करना था, दिस इज आंसर, ठीक है। ये कैसे आया आपका एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, सारे एंगल्स का सम ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारा। इन फिगर 6.31 ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी, ठीक है। और आपको दिया हुआ है कि एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी। ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ डी। ओ ए बाय ओ सी, इसको वहाँ ले जाओ, इसको वहाँ ले जाओ, ओ डी बाय ओ
बी। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी बाय ओ बी। और इसके बीच का जो एंगल है ये आपका सेम होगा, क्यों, क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। तो आपका एस ए एस सिमिलैरिटी से, क्योंकि इन दोनों की रेशो के इक्वल है, बीच का एंगल सेम है, तो आपका एंगल ओ इज इक्वल टू एंगल ओ है दोनों में, तो आपका एस ए एस सिमिलैरिटी से इन दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर होंगे। और अगर दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो आपका एंगल ए जो है एंगल बी के इक्वल होगा और एंगल सी जो है एंगल डी के इक्वल होगा। ये हमें प्रूव करना था, सॉरी मैंने स्टार्टिंग में उसको अज्यूम कर लिया था कि ऐसा ही है, बट आपको ये चीज़ प्रूव करनी है। ठीक है, तो आपका ये है ट्राइंगल। इसमें इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, एक सेकेंड। यहाँ पे आपका ओ ए बाय क्वेश्चन वाला ही चीज़ अगर लिखे तो वी हैव ओ ए इंटू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ सी इंटू ओ टी। तो आपका आएगा ये ओ ए बाय ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी बाय ओ डी। एंड एंगल ए ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल सी ओ बी, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, दिस इज गिवन। इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए ओ डी इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी ओ बी, एस ए एस सिमिलैरिटी से। ठीक है, अगर ये दोनों ट्राइंगल्स आपके सिमिलर हैं, इसका मतलब सारे एंगल्स आपके इक्वल है कॉरस्पॉन्डिंग। एंगल ए इज इक्वल्स टू एंगल सी एंड एंगल डी इज इक्वल्स टू एंगल बी। ये आपको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल 7। अ गर्ल ऑफ हाइट 90 सेंटीमीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द बेस ऑफ अ लैम्प पोस्ट एट द स्पीड 1.2 मीटर पर सेकेंड। लड़की इससे दूर जा रही है लैम्प पोस्ट से। ठीक है, अगर लैम्प पोस्ट आपका 3.6 मीटर है ग्राउंड से, फाइंड द लेंथ ऑफ हर शैडो आफ्टर 4 सेकेंड्स। ठीक है, उसकी स्पीड क्या है लड़की की, 1.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय गर्ल इन 4 सेकेंड क्या आएगा, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो डिस्टेंस आ गया आपका स्पीड इनटू में टाइम, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड है इसकी 1.2, डिस्टेंस है 4। ठीक है, 12 4 जा 48, तो 4.8 मीटर। ये आपका आ गया 4.8 मीटर, ये रहा आपका 3.6 मीटर। ठीक है, यस 3.6 मीटर। गर्ल की हाइट है आपकी 90 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 90 सेंटीमीटर को हम लिख सकते हैं 0.9 मीटर। ये आपकी दिस लेंथ इज 0.9 मीटर। 4.8 है आपका यहाँ से लड़की की लेंथ विच इज़ दिस वन। ठीक है, इस ट्राइंगल की यहाँ तक की लेंथ है आपकी 4.8। अब आप अगर देखो कि ये तो आपका एंगल 90 डिग्री होगा, है ना, लैम्प पोस्ट और इसके बीच का जो एंगल है वो 90 डिग्री होगा, और ये एंगल भी 90 डिग्री होगा क्योंकि लड़की भी वर्टिकली डायरेक्ट खड़ी है। तो ये एंगल आपको पता है, आपको ये पता है कि आपका ये एंगल जो है वो सेम है। कैसे, आप दो ट्राइंगल्स लो ए बी ई और सी डी ई। इन ट्राइंगल ए बी ई एंड सी ट्राइंगल सी डी ई, एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल डी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि दोनों वर्टिकली खड़े हैं यहाँ पे। सिमिलरली एंगल ई इज इक्वल्स टू एंगल ई। ठीक है, सेम है दोनों, सेम एंगल। ठीक है, ये दोनों एंगल आपके सेम है, इसका मतलब आपका ट्राइंगल ए बी ई इज सिमिलर टू ट्राइंगल सी डी ई बाय एंगल सिमिलैरिटी। दो एंगल सेम होने चाहिए, बस हमारा ट्राइंगल जो है वो सिमिलर हो गया। अगर हमारा ट्राइंगल सिमिलर है तो आपकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशो सेम आएगी। तो वी हैव बी ई बाय डी ई इज इक्वल्स टू ए बी बाय सी डी। ठीक है, बी ई बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए बी बाई सी डी। आप इसको ले लो यहाँ से यहाँ तक x। ठीक है, यहाँ स्टार्टिंग में ही ले लेते हैं, लेट
डी ई इज इक्वल्स टू एक्स मीटर। तो आपका इसका क्या आ जाएगा, एक सेकेंड, इस एक और पेज ऐड कर लेता हूँ। बी ई बाई डी ई इज इक्वल्स टू ए बी बाई सी डी। बी ई आपका है 4.8 प्लस एक्स और डी ई है हमारा एक्स, तो हमारा ट्राइंगल बन रहे थे ऐसे, ठीक है। वी हैड ए बी सी डी ई, ये थे आपके 90 डिग्री दोनों, ये आपका एंगल था, ये था हमारा 3.6 मीटर, 0.9 मीटर, और यहाँ से यहाँ तक का हमारा 4.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का हमारा x मीटर। तो हमारा बी ई हो गया बी डी प्लस डी ई, तो ये हो गया आपका 4.8 प्लस एक्स, और डी ई हमारा x है, ए बी है हमारा 3.6 और सी डी है हमारा 0.9, ठीक है। 9 4 जा 36, ये आपका आ गया 4। तो वी हैव 4.8 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 4x, एक्स वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इस x को यहाँ ले जाएंगे, वी हैव 4x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4.8, तो 3x इज इक्वल्स टू 4.8, x इज इक्वल्स टू 4.8 बाई 3, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, तो 1.6 मीटर। तो डी ई इज इक्वल्स टू 1.6 मीटर। तो शैडो ऑफ द गर्ल, शैडो of the girl after walking 4 seconds is 1.6 मीटर लॉन्ग। उसकी शैडो ही थी डी ई, ठीक है, इसकी शैडो दी हुई थी डी ई, और इसकी शैडो की लेंथ आ गई आपकी 1.6 मीटर लॉन्ग। नेक्स्ट है हमारा एग्जाम्पल नंबर 8। इन फिगर 6.33 CM and RN are medians of triangles ABC and PQR respectively, ठीक है। मीडियन का क्या मतलब होता है कि वो इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर रही है, इस साइड को। तो हमें प्रूफ करना है कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सॉरी, ये हमें गिवन है कि इफ ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, तो प्रूव दैट कि ट्राइंगल AMC जो है वो PNR के सिमिलर, ठीक है। वी हैव ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। इसका मतलब आपका AB बाय PQ इज इक्वल्स टू BC बाय QR इज इक्वल्स टू AC बाय PR, ठीक है। एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B is equals to angle Q and angle C is equals to angle R, ठीक है। लेकिन हमें पता है कि as CM and RN are medians of triangle ABC and PQR, तो हम बोल सकते हैं कि आपका AB जो है वो ट्वाइस ऑफ AM है, क्योंकि आपका ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है। एंड आपका PQ जो है वो ट्वाइस ऑफ PN है, ठीक है, क्योंकि ये इसके मीडियन है। अब इनकी वैल्यूज जो है वो इसमें पुट करनी है आपको। AB की जगह हमने रख दिया ट्वाइस ऑफ AM बाय PQ की जगह आप रख दो ट्वाइस ऑफ PN इज इक्वल्स टू AC बाय PR। ये वाली चीज़ लिया हमने, ठीक है, क्योंकि हमने ये साइड लिया, ये साइड और ले ली, AC बाय PR। ये आपका 2 से 2 कैंसिल, तो आपका आ गया रेशो AM बाई PN इज इक्वल्स टू AC बाई PR। AM बाई PN इज इक्वल्स टू AC बाई PR, और इनके बीच का एंगल ऑलरेडी इक्वल है। एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P है एंड एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल P। इसका मतलब आपका ट्राइंगल AMC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PNR बाई SAS। सिमिलैरिटी साइड एंगल साइड से ये आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हैं, AMC एंड PNR, ठीक है। बेसिकली आपको बस ये पता होना चाहिए था कि मीडियन जो है उसको ट्वाइस में डिवाइड करेगी, बाकी सब आपको गिवन ही थी कंडीशंस, आपको बस वैल्यू पुट करनी थी। ओके, तो हमारा आ गया ऐसे सिमिलैरिटी से
फर्स्ट पार्ट का आंसर। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारा सी एम बाय आर एन, सी एम बाय आर एन इज इक्वल्स टू ए बी बाय पी क्यू। ठीक है, अब हमने देखा था कि ट्राइंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी एन आर, अभी प्रूव किया हमने ये चीज़। ठीक है, तो आपका यहाँ से आएगा कि सी एम बाई आर एन इज इक्वल्स टू ए सी बाई पी आर। ठीक है, इस चीज़ से आ रही है आपकी ये वाली चीज़, इस ट्राइंगल की सिमिलैरिटी से हमारा ये आ गया ए सी बाई पी आर इज इक्वल्स टू सी एम बाई आर एन। लेकिन आपका ए सी बाई पी आर जो है वो ए बी बाई पी क्यू के भी इक्वल है, ए बी बाई पी क्यू के भी इक्वल है ए सी बाई पी आर। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपका ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो ये अगर इसके भी इक्वल है, इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब आपका सी एम बाई आर एन जो है वो ए बी बाय पी क्यू के इक्वल है, और यही चीज़ आपको प्रूव करनी थी। ठीक है, इट वॉज ईजियर टू प्रूव देन द फर्स्ट वन, लेकिन सारे ही ईजी हैं वैसे तो। इसमें सी एम बी आपको प्रूव करना है आर एन क्यू के सिमिलर है, ये ऑलमोस्ट सेम है जैसा हमारा फर्स्ट पार्ट था इसका। ठीक है, तो हमें पता है कि आपका ए एम जो है वो, सॉरी बी एम लेंगे हम, अब बी एम जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी है, सॉरी ए बी इज इक्वल्स टू वाइस ऑफ बी एम है, एंड आपका पी क्यू इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ क्यू एन है। क्यों? क्योंकि आपका सी एम एंड आर एन आर मीडियंस। ठीक है, और आपको पता था कि आपका क्योंकि ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर, तो ए बी बाई बी सी, सॉरी नॉट बी सी, ए बी बाई पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू is equals to BC by QR is equals to AC by PR, and angle A is equals to angle P, angle B is equals to angle Q, and angle C is equals to angle R। तो आपका एंगल B तो एंगल Q के इक्वल है ही। अब ए बी की जगह हम रखेंगे वाइस ऑफ बी एम, और पी क्यू की जगह हमने रख दिया वाइस ऑफ क्यू एन। ठीक है, ए बी की जगह आ गया बी एम आ गया, क्यू एन आ गया, हमें चाहिए बी सी और क्यू आर, वो हमारा है, तो बी सी बाई क्यू आर, ये आपका आ गया बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, एंड एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू, बी एम बाई क्यू एन इज इक्वल्स टू बी सी बाई क्यू आर, और इनको बीच का एंगल इक्वल है। इसका मतलब आपका ट्राइंगल CMB is similar to triangle RNQ by SAS similarity criteria। ठीक है, ऐसे ऐसे आपके दोनों ट्राइंगल्स जो है वो सिमिलर हो गए। ये आपका क्वेश्चन नंबर इसी क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट के जैसा है कुछ। आप अगर देखो सेम चीज़ है, उसमें हमने बस इसको ट्वाइस ऑफ ए एम लिया था और इसको ट्वाइस ऑफ पी एन भी लिया, क्योंकि हमें ये वाली साइड चाहिए। अब की बार हमें ये वाली साइड चाहिए थी, तो हमने क्यू एन और बी एम ली। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.3, जिसमें कि इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके इन चारों क्राइटेरिया के। तो हमने अभी देखा है एंगल एंगल एंगल, एंगल एंगल, साइड 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 और साइड एंगल साइड, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, और इन्हीं के बेसिस पे हम नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम।